अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, किसी भी मुल्क की तरक्की में जहाँ हुकूमत अपना तावन करती है, वहाँ मुखैर हजरात भी दिन रात एक करके गरीबों की फलाह और बहबूद के लिए बड़ा काम करते हैं। उसकी एक मिसाल मेमन ये हॉस्पिटल है जो हुसैनाबाद में है, और इस हॉस्पिटल में तकरीबन जो फ़ीस है वो तकरीबन न होने के बराबर। यहाँ तकरीबन हर किस्म की बीमारी का इलाज होता है, बड़ी बड़ी सर्जरियाँ भी होती हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि ये है नाजरीन कि यहाँ एक यूनिट कायम किया गया है किडनी डायलिसिस का, जो तकरीबन फ्री ऑफ कास्ट होगा। उनकी मिनिमम फ़ीस होगी 3000 रुपया, जो अफोर्ड न कर सके वो 50% भी दे सकता है 1500, और जो बिल्कुल गरीब है उसके लिए फ्री ऑफ कास्ट है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत को भी इन इदारों को की देखना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, ताकि आम आदमी और आम गरीब आदमी के जो मसाइल है वो हल हो सके। बट सर मैं लास्ट 20 ईयर्स से इधर में काम कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में। और जब बेस था उधर हमारी ओपीडी और गैनी डिपार्टमेंट चलता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने इसको मेंटेन करते करते डोनर्स के हिसाब से, अपनी कम्युनिटी जो मैनेजमेंट आती है उनके हिसाब से हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इधर तक पहुँचे। तो अब इसको हम लोगों ने एक यूनिट बनाया है, एक कराची में एक बेहतरीन हॉस्पिटल के हिसाब से ये रन कर रहा है। और इसमें टोटल एक छत के नीचे हमारी तकरीबन जो है सब फैसिलिटीज़ हैं। ये रिसेंटली हमारा ये एक एरिया में हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि अगर डायलिसिस के लिए लोग बड़े परेशान हैं, और तकरीबन 30% 35% जो रेशियो है कराची में या पाकिस्तान में वो किडनी फेलियर के हिसाब से 35%? हाँ, एग्जैक्टली। तो वो ये हुआ कि उसमें एसआईटी और ये ऐसे इदारे जो है वो पूरे नहीं पड़ रहे थे हर पाकिस्तान के उसमें जो कंडीशंस में। तो हमने ये फील किया कि यार ये हम जो चैरिटेबल हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हम बेस बनाएं कि ये यूनिट हमें रहा हुआ है तो ये भी हम कंप्लीट करें। क्योंकि हमने थैलेसीमिया का रूम बनाया था बच्चों की, उसकी अपना ट्रांसफ्यूजन के लिए वो यूनिट हम बन गया। आईसीयू वेंटिलेटर का हमने रिसेंटली वो 6 महीने पहले उसको हमने बैकअप किया है हॉस्पिटल का। और टोटल हमारे पास अगर देखा जाए कि पूरी कराची तो अपनी जगह पे है, लेकिन पूरा आधा बलूचिस्तान, खुशदार से लेके इस गवादर से लेके ये गडाप और ये ठट्टा बदीन, ये इंटीरियर पूरा उसमें सब चीज़ इधर आते हैं। क्योंकि हम लोग जो बेचारे हमने देखा जो फुटपाथ पे बेचारे बैठे हुए हैं पेशेंट, सिविल के जिन्हा के बाहर बेचारे बैठे हुए, एक पेशेंट लेके आते हैं महीनों महीनों उसको सर्जरी का टाइम नहीं मिला, उसी कंडीशन में उसी रेट में उसी प्राइस में हम इधर उसका सब कुछ करके घर भेज देते हैं कि वो बला खुश होकर जाता है। हम देख रहे थे कितनी तकलीफ़ें। तो हमारा ये यूनिट महसूस हुआ, फिर मैंने ये एडवाइस रखी और हमारे बरकत भाई बड़े इस मामले में अवेयर थे, उसने डोनर्स से बात की और उन्होंने सपोर्ट किया। और ये उस सपोर्ट के हिसाब से हमने विदिन 3 मंथ्स के हिसाब से ये यूनिट हमने कंप्लीट किया है, जो तकरीबन हम समझ रहे हैं कि आगा खान में या कहीं भी ऐसा यूनिट नहीं है। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं? फुल डायलिसिस फ्री? डायलिसिस हम फ्री ऑफ कास्ट, मतलब ये है कि हमारा वैसे कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट ये है। हमारा जो रेट है वैसे भी नॉर्मल, ये जस्ट सिविल सब इन कंडीशंस में होते हैं, लेकिन हमने 3000 इसीलिए रखा है कि जो ऐसे कोई ना समझे कि हमारे कोई वेलफेयर में है। कोई बंदे ऐसे भी हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो इस वेलफेयर में काम नहीं कराना चाह रहे। सही। तो उसको हम लोगों ने ये कहा कि उसकी प्राइस रखी है कि भाई 3000 दे के आप अपना आपका माइंड सेट हो जाए कि ये हमें कोई वेलफेयर नहीं है। तो वो ऐसा भी होता है ना, बेचारे नहीं कराते। सही सही। तो हम चाह रहे हैं कि इसी और वेल एस्टेब्लिश, मतलब हमारे कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट साहब ने, यूरोलॉजिस्ट, तो हम चाह रहे हैं कि वेल एस्टेब्लिश तौर पर कराते, फ्री ऑफ कास्ट सब चीज़ें। इवन के हम जो ट्रांसफ्यूजन होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी, वो भी हम कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कास्ट करें इधर की। तो मतलब ये था कि हम जितना कोई दे सकता है तो ओके है, नहीं दे सकता कोई मसला नहीं है। तो हम रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है हमारी इंशाल्लाह। तो हम ये सेंटर ऐसा कामयाब बनाएंगे इसको, क्योंकि 12 मशीनें हमारी, तो लगभग जितने भी एरिया जहाँ जहाँ यूनिट बने हुए इतनी 12 इंजन सिर्फ एसआईटी के हिसाब से 24-25 हैं हमारे पास। सबसे ज़्यादा बड़ी जो लंबा ये अपना वो सेंटर है वो 12
कि ये जो आपका हॉस्पिटल है ये किस तरह रन करता है, खुसूसन ये जो किडनी के डायलिसिस का जो अभी वार्ड अभी आप शुरू कर रहे हैं यूनिट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह आप चला रहे हैं? मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स गुज़श्ता 30 साल से अपनी खिदमत अवाम उन्नास को फराहम कर रहा है। मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स प्योरली चैरिटेबल इदारा है जो बिला तफरीक रंग व नस्ल लोगों की खिदमत अंजाम दे रहा है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो नीडी एंड पुअर पेशेंट आते हैं उनका इलाज बिल्कुल फ्री और मुफ्त किया जाता है, उसी तरह से जिस तरह से पैसे देने वालों का किया जाता है। माशाल्लाह। कोई स्पेसिफिक कॉर्नर नहीं है कि कोई कहे कि जी इस रंग नस्ल के या इस ज़ात के या इस ज़बान के लोग या इस रंग के लोगों का हर कोई आ लोगों का सकता काम है। होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं वो पैसे देने वाले आते हैं। वो क्यों आते हैं? एक सवाल, उस सवाल का जवाब इस तरह से है कि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स से जो रेट हैं और जिस किस्म की सहूलतें फराहम कर रहे हैं वो कराची में कहीं भी नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि 1 स्टार चार्ज में यानी 1 स्टार रेट में हम 3-4 स्टार और अब 5 स्टार फैसिलिटीज़ दे रहे हैं पेशेंट को, तो नो डाउट ये बात बिल्कुल सच होगी। माशाल्लाह। हमारा तकरीबन 11 साल पुराना ख्वाब था कि अच्छा। डायलिसिस वार्ड मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में खोला जाए। चूँकि इस पर लागत बहुत ज़्यादा आती है, तो ये अपनी लागत की वजह से ये काम हमारा पाए तकमील तक ना पहुँच रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स का ताउन रहा और डोनर्स की फुल डोनेशन रही और ये डायलिसिस वार्ड अपनी जो क़याम की जो है प्रोसेस बनाने का उससे मुकम्मल हुआ और बिल्कुल ये तैयार है। इंशाअल्लाह कपल ऑफ डेज़ डायलिसिस वार्ड शुरू हो जाएगा। यहाँ